नमस्कार, मैं अंजना और आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। जब आप नर्सरी में जाते हैं और आपको कुछ पौधे दिखाई देते हैं, ये जेड के आपको 2 पौधे दिखाई देते हैं, जिसमें ये एक है जो करीब 1.5-2 फुट लंबा है, बहुत सारी टहनियां हैं इस तरीके से, और ये एक जेड का पौधा है जो छोटा सा है, करीब 6 इंच का है, कुछ घना सा है। अब आप एक तो ये बताइए कि आप कौन सा पौधा खरीदेंगे, और दूसरी बात ये बताइए कि इनमें से कौन सा पौधा महंगा होगा। सोचिए। यकीनन आपने सोचा होगा कि आप ये वाला पौधा खरीदेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मिल रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, तो क्यों ना ये पौधा खरीदा जाए, जबकि महंगा होगा ये वाला पौधा और इतना छोटा सा पौधा, तो आप ये खरीद लाएंगे। लेकिन अब मैं बताती हूँ राज की बात क्या है, ये पौधा महंगा क्यों है। ये पौधा बार बार प्रून हो करके, बार बार इसकी ट्रिमिंग हो करके इसको छोटा मेंटेन किया गया है ताकि ये घना हो जाए। अब आप एक बार फिर से गौर से देखिए, ये जो पौधा है इसमें पत्तियां बहुत पास पास हैं, इसकी ब्रांचेस बहुत कम दिखाई दे रही हैं, जबकि इस पौधे की पत्तियां बहुत दूर दूर हैं और ब्रांचेस बहुत सारी हैं लेकिन खाली खाली हैं। तो ये पौधा नया है और बेतरतीब बढ़ता गया, जबकि ये पौधा कई साल पुराना होगा, लेकिन इसको काट के इसी शेप में मेंटेन किया गया है, और यही वजह है कि टोपियरीज और बोनसाई महंगे होते हैं। तो अब यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है कि पौधे को घना कैसे किया जाए। पौधों को घना बनाने के लिए कई सवाल आते हैं, तुलसी को कैसे घना करें, पुदीने को कैसे घना करें। लेकिन आज मैं आपको एक थंब रूल बताती हूँ। कोई भी पौधा जो भी स्टेम पे पत्तियों के साथ उगता है, उन सबको घना करने का एक ही तरीका है। इस पे अलग अलग से सोचने की, अलग अलग से वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेम पर पत्तियां उगती हैं, उन्हें हम 2 तरीकों से घना करते हैं। वो दोनों तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर देखिए, जो पौधे मेरे पास हैं, ये फाइकस, तुलसी, बैम्बू, मालपीजिया, ड्यूरंथा, इनरबी, तुलसी, इन सब को हम घना बना सकते हैं इन्हीं 2 मेथड से। आज जो 2 मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पहला मेथड है प्रूनिंग। अब प्रूनिंग 2 किस्म से होती है, एक होती है हार्ड प्रूनिंग, एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये बढ़ता गया, बेतरतीब बढ़ता गया और इसकी 2 ब्रांचेस निकल आई हैं, नीचे बिल्कुल वुडी सेक्शन रह गया है, और ऐसे में हमें हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है ताकि नीचे से पौधा घना होते जाए, ऊपर पत्तियों का कोई काम नहीं होता। और ये लेकिन हार्ड प्रूनिंग हम सिर्फ बारिश के मौसम में कर सकते हैं, बाकी समय पे नहीं कर सकते हैं। इस चंपा के पौधे की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। तो देखिए, अब जहां जहां से कटिंग की थी वहां से ये 2 नई ब्रांचेस निकलती आई हैं और ऊपर से पौधा इतना घना हो गया। अब देखिए, ये कटिंग करके यहाँ से घना हुआ है, लेकिन ये 2 ब्रांचेस ऑन एंड ऑफ निकलते रहता है कुछ ना कुछ। इसमें से आपको ये सॉफ्ट प्रूनिंग का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से इसको पत्ती के जो ये 2 पत्तियां आ रही होती हैं, उसके जस्ट ऊपर से हम काट देते हैं। ये हो गई प्रूनिंग। ये काट दिया मैंने और यहाँ से भी मैंने काट दिया, और ये आपकी कटिंग्स मिल जाती हैं। आप इनसे नए प्लांट्स ग्रो कर लीजिए, और ये एक खास शेप में आता जाता है, ये घना होता जाता है, इसमें स्टेम कम और पत्तियां ज्यादा दिखाई देंगी। अब अक्सर पूछा जाता है कि हम तुलसी को घना कैसे करें। अब ये काफी मैंने प्रून करके हालांकि घना कर रखी है, लेकिन फिर भी आप देखिए, जैसे ये ब्रांच बाहर जा रही है, इस ब्रांच में जहां से भी आपकी नीचे से ये बाइफर्केशन हो रहा है, वहां पत्ती के ऊपर से आप इसको काट दीजिए। और ये जैसे जो ब्रांचेस बाहर जा रही हैं, अब ये बहुत लंबी ब्रांच बाहर चली गई, तो इसको भी नीचे से काट देना चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा जब भी हम पौधे को काटेंगे तो हम इसका जो जॉइंट होता है, जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके ऊपर से काटेंगे, ताकि जो भी आगे निकलने वाली ब्रांचेस हैं वो यहाँ से निकलेंगी। पौधे को भी घना करने के लिए थोड़ा दिल कड़ा करना पड़ेगा, तो हिम्मत रखिए और शुरू हो जाइए। अब देखिए, ये है एक लालसा का पौधा जिसमें कुछ ब्रांचेस में बस दूर दूर पत्तियां निकली हैं, लेकिन अगर आप उसकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहेंगे जैसे हमने जेड की थी, तो अल्टीमेटली आपको ऐसा एक घना लालसा का पौधा मिल जाएगा। और अब बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, पिंचिंग की। पौधे को घना करने के लिए दूसरी टेक्निक होती है पिंचिंग। पिंचिंग मतलब आप अपने नाखून से बिल्कुल जो पत्तियों की टिप होती है, ब्रांच की जो टिप होती है, उसको पिंच करके 2 पत्तियां या 1 पत्ती जो है वो हटा देते हैं। छोटी सी जो पत्ती निकलती है, थोड़ी क्रूरता लगती है कि बेचारी नई पत्ती निकली थी और आपने उसको काट दिया। ये जैसे एक नई पत्ती निकल रही है,
यहाँ पे हम इसको बस पकड़ के इस तरीके से नाखून से ये छोटा सा पिंच कर लीजिए और ये जो इसकी टिप हट गई, अब यहाँ से कुछ घनी पत्तियां आएंगी। तो हर टिप को, ये देखिए ये टिप पे भी आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे निकल रहे हैं, इनको पिंच कर दीजिए। जहां भी ऊपर टिप पे आप छोटा सा नाखून से बस छोटी छोटी सी पत्तियां काट लीजिए, ये पिंचिंग कहलाती है। और इससे जो है आपकी ग्रोथ डबल हो जाती है और पौधा बहुत घना हो जाता है, जहां आपको ब्रांचेस नहीं दिखेंगी, सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिखेंगे। तो ये हुई 2 टेक्निक्स, एक प्रूनिंग और दूसरा पिंचिंग, जिनकी मदद से आप अपने पौधों को बहुत घना कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी नर्सरी जाएं, पौधे की लंबाई नहीं, उसका घनापन देख करके उसे लाइए। फ्रीक्वेंटली प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहिए तो आपके पौधे बहुत घने रहेंगे, बहुत सुंदर रहेंगे, बेशक छोटे रहेंगे। देखते रहिए अम्लान क्रिएशंस के सभी वीडियोस को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और अम्लान क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।